हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 3 अप्रैल, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। आंधी पानी के बाद एक और आफत, झारखंड में हीट वेव का अलर्ट, 12 जिलों में चलेगी लू। झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में आगामी 4 और 5 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य के 12 जिले एक साथ हीट वेव की चपेट में रह सकते हैं। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अन्य हिस्सों में 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। 5 अप्रैल तक अधिकतम 37 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार है। राज्य के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 पार भी जा सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले 2 दिनों तक लू की चपेट में रहेगा। पूर्वी और पश्चिम सिंहभूमि समेत सरायकेला के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यहाँ लू का असर अधिक दिखेगा। तो कल्पना बनेगी सीएम, चंपाई सोरेन ने कह दी बड़ी बात, भाभी से लड़ सकते हैं हेमंत। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर बड़ी बात कही है। चंपाई ने एक तरफ जहां कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने का संकेत दिया है, तो दूसरी तरफ पहली बार सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का इशारा किया है। अटकलों के बीच खुद झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने न्यूज झारखंडी को दिए गए इंटरव्यू में संकेत दिया है कि जेल में बंद हेमंत सोरेन बागी होकर भाजपा ही हुई भाभी सीता सोरेन के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने हेमंत की पत्नी कल्पना को सीएम बनाए जाने की बात भी कही है। चंपाई ने कहा है कि गांडी विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की उम्मीदवारी के बारे में झामू पार्टी 1 सप्ताह में फैसला करेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना गांडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं और जीतती है तो झामू तय करेगा कि क्या वह मुख्यमंत्री बनेंगी। लातेहार में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी, लंच के दौरान किचन में थे छात्र, नींबू काटने के दौरान हुआ विवाद। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा +2 हाई स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं के 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी हुई। इनका नाम तिकेश्वर भुइया और सनी यादव है। आपस की इस लड़ाई में सनी यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही उसे आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों के बीच लंच के दौरान विवाद हो गया। इस दौरान एक छात्र तिकेश्वर भुइया ने किचन में रखा एक चाकू से दूसरे छात्र सनी यादव पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलते ही शिक्षक उसे सदर अस्पताल ले गए। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि स्कूल में लंच के दौरान 2 बच्चे किचन में गए थे। इस दौरान एक छात्र चाकू से नींबू काटने जा रहा था। नींबू काटने के दौरान 2 छात्रों के बीच छीना झपटी हुई। इसी बीच गलतफहमी से एक छात्र ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू सनी के पेट में जा लगा, जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षक तुरंत प्राथमिक इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां प्रारंभिक इलाज के बाद उसे रिम्स भेज दिया गया है। छात्रों के इलाज के लिए 2 शिक्षक व अभिभावक गए हैं। फिलहाल छात्र की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि बच्चा अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। बच्चे के बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची में जिस्म के धंधे का पर्दाफाश, 6 रैकेट पर शिकंजा, युवती और होटल मालिक समेत 15 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सोमवार को शहर के 2 थाना क्षेत्र में स्थित 3 होटलों में छापेमारी कर उसके मालिक, मैनेजर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें देह व्यापार करने वाली 10 लड़कियों के अलावा 2 दलाल शामिल हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में कई होटलों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। एसएसपी की स्पेशल टीम के साथ सदर थाने की पुलिस ने बूटी मोड़ स्थित रॉयल इन और कोकर में मां रेजिडेंट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने देह व्यापार करने वाली 7 लड़कियों और 1 लड़का को अलावा दोनों होटल के मैनेजर को पकड़ा। इसके बाद पुलिस की टीम ने डेली मार्केट थाना क्षेत्र के बड़ा तालाब के समीप लेक व्यू होटल में छापेमारी की। वहां पर पुलिस की टीम ने होटल मालिक को गिरफ्तार किया। 3 लड़कियों और 1 लड़का को भी पकड़ा। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि पकड़ी गई अधिकतर लड़कियां बंगाल से रांची में देह व्यापार का धंधा करने के लिए लाई गई हैं। इसके अलावा रांची की भी कुछ लड़कियां शामिल हैं। जानकारी के अनुसार पकड़ी गई लड़कियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें दलाल के जरिए होटल में भेजा गया था। पूछताछ में लड़कियों ने उन दलालों के नाम का भी खुलासा किया है। इस आधार पर पुलिस की टीम उन दलालों की तलाश में जुटी है।
चुनाव आयोग का राज्य सरकार को निर्देश, पुलिस अधिकारी के 4 पदों को भरने को कहा, पैनल नाम मांगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने झारखंड के 4 पुलिस पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने चिट्ठी भी जारी की है। जारी चिट्ठी में 5 राज्यों के 8 डीएम और 12 एसपी को बदलने को कहा गया है, जिसमें देवघर एसपी, रांची रूरल एसपी, डीआईजी पलामू और दुमका आईजी को बदलने को कहा गया है। वहीं इनकी जगह पर कौन लाए जाएंगे, उनके नाम भी मांगे हैं। इधर आदेश जारी होते ही देवघर एसपी अजीत पीटर डुगनुक को हटा दिया गया है। वहीं जिले के नए एसपी कौन होंगे, इसलिए चुनाव आयोग को नाम भेजे जाएंगे। निर्वाचन आयोग ही नए एसपी के नाम पर मोहर लगाएगी। बताया जा रहा है कि देवघर एसपी पर कई तरह के आरोप थे, जिसमें उनकी कार्यप्रणाली पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए हैं। देवघर के रहने वाले श्री दत्त शर्मा ने सांसद निशिकांत दुबे सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया, जबकि वे खुद 3 मामलों में फरार चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने थाने जाकर एफआईआर कैसे कराई? इन्हीं शिकायतों की वजह से निर्वाचन आयोग ने कदम उठाते हुए इन्हें पद से हटाने को कहा है। शिक्षक नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने की यह मांग, 2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद सुनवाई होगी। 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि अगर कोई अभ्यर्थी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है तो हाई कोर्ट इस पर सुनवाई कर आदेश पारित करेगा। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में मीना कुमारी सहित 1 दर्जन याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनी कुमारी के मामले में कहा था कि नियुक्ति के लिए राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसकी वजह से नियुक्ति नहीं हो रही है। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। तब प्रार्थी की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया है कि हाई कोर्ट भी इस मामले में आदेश पारित कर सकती है, लेकिन उक्त आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट में अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए उसे कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका है। इस पर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद ही इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि जेएसएससी ने वर्ष 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, बीजेपी 10 साल के कामों का हिसाब दे तब मांगे वोट। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी अपने 10 साल के काम का हिसाब दे तब वह चुनाव में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि जब झारखंड की राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग हुई थी तो यहाँ ईडी को लगाया गया था ताकि केंद्र से सब कुछ कंट्रोल किया जा सके। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए वह जेल में रहेंगे। जिनके खिलाफ असंख्य सबूत हैं वे राजभवन में। उन्होंने कहा कि बीजेपी महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर बोले, लेकिन वह भ्रष्टाचार पर नहीं बोले। बीजेपी 10 साल के काम का हिसाब दे तब जाकर चुनाव में वोट मांगे। वे झामुमो के हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अब 12 को होगी सुनवाई। अमित शाह पर की थी टिप्पणी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मानहानि के मुकदमे में न्यायाधीश योगेश यादव के अवकाश पर होने की वजह से मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने कर्नाटका की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा। बयान जस्टिस लोया की मृत्यु को लेकर था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने शाह को निर्दोष करार दिया है। राहुल के बयान को मानहानि के लिए पर्याप्त मानकर कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी थी। इस कारण राहुल ने गत 20 फरवरी को पेश होकर जमानत भी कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए छूट प्रदान की गई है, लेकिन आरोप पर जवाब देने के लिए न्यायालय आना ही होगा। उधर परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने राहुल गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर सुनवाई अगली पेशी पर होगी। 24 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। पुलिस और एफएसटी ने होटल में मारा छापा, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह शहर के पंजबा थाना पुलिस ने गुड़ुआ तालाब टोल टैक्स के पास स्थित न्यू स्मृति होटल में छिपा कर रखे 24 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। इस कांड में संलिप्त 2 होटल स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी में राजदेव दास और लखन कुमार शामिल है। बताया जा रहा है कि गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू सुमिति होटल में अवैध शराब छिपा कर रखा हुआ है एवं बिक्री की जा रही है, जिसके बाद वीडियो सदर गणेश रजक, अंचल निरीक्षक मंटू कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी पंजबा नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में एफएसटी टीम के साथ न्यू सुमिति होटल में तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में होटल के पीछे के रूम में पेटी एवं बोरे में छिपा कर रखी हुई करीब 24 पेटी विदेशी शराब बियर विभिन्न ब्रांडों के कुल 181 लीटर जब्त किया गया। होटल में मौजूद दोनों कर्मचारियों से वैध कागजात की मांग की गई। इनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह होटल सुमित साहू पिता विनोद प्रसाद साहू द्वारा संचालित किया जाता है। जब्त शराब एवं बियर सुमित साहू का है। इस संबंध में पंचवा थाने में केस दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है बैठक। प्रेस वार्ता में बोले सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर झारखंड के एनडीए फोल्डर ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक के बीच में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सबसे पहले आरजेडी सुप्रीमो सुदेश महतो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है। देश भर में पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। इस तरह झारखंड में भी हम 14 की 14 सीट जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम दलीय आधार पर जनता से कब और किस तरह से संवाद स्थापित करें, इसे सुनिश्चित करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव में जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 14 में से 12 सीट जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन ने 14 की 14 सीट पर जीत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के संकल्प अब की बार 400 के पार लक्ष्य में हम उन्हें राज्य की सभी 14 सीट जीत कर तोहफा देंगे। वहीं कई वरिष्ठ सांसदों के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के साथ है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है।